नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का पहला लेसन यानी प्रश्नावली 8.1। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग यह देखा था कि सूत्र मतलब हम लोग निकालना सीखा था। अनुपातिक सूत्र जो भी है वो हम लोग सीखे थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग भी सीखे थे कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो उसी सब का प्रयोग हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ सीख लें। पिछले वीडियो में हम उसको नहीं बता पाए थे। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, ए बी सी, जहाँ बी क्या है, समकोण है। यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब बात होता कभी कभार हो क्या जाता है कि एंगल के अनुसार जो है यानी कोण के अनुसार जो है हमारा भुजा जो है बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछ दे कि एंगल सी अगर दिया गया हो तो लंब क्या होगा, नहीं आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो इसमें होता क्या है कि एंगल के अनुसार यानी कोण के अनुसार केवल लंब और आधार बदलता है। आधार बदलता है। अब लंब क्या है, यह लंब है और यह क्या हो गया, आधार हो गया। तो कभी भी ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा पता है कि आधार जो है और लंब जो है यही बदलता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण नहीं बदलता रहता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि लंब और आधार कब बदलता है। ठीक है, तो लंब और आधार जब भी बदलेगा तो इसमें एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका बी क्या है, एंगल बी समकोण है, समकोण है जिसका बी क्या है, समकोण है। तो साइन ए बराबर व्हाट, साइन ए बराबर व्हाट यानी साइन ए बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना किए हैं जिसमें बी क्या है, समकोण है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए, अब हम लोग देखेंगे कि हाँ साइन ए यानी एंगल ए कहाँ पे है, कोण ए कहाँ बन रहा है, तो कोण ए यहाँ पे बन रहा है। तो जिस कोण की बात करें उसके सामने वाला भुजा जो है, ये वाला भुजा लंब बन जाएगा। ठीक है, जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाला भुजा जो है हमारा क्या बन जाता है, लंब बन जाता है। तो क्या लिख देंगे हम, बी सी बटा ए सी। और मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि लंब और आधार सिर्फ बदलेगा, कर्ण अपने जगह पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूँ, अब साइन सी की बात करूँ, साइन सी। अब साइन सी की बात करें तो साइन सी यानी एंगल सी, एंगल यहाँ पे है ना, तो इसके सामने वाला लंब, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी ए बी बटा बी सी। नहीं, अब कॉस की बात करते हैं। अब कॉस की बात करते हैं तो कॉस ए बराबर हो जाएगा हमारा क्या, कॉस ए। अब कॉस ए कहाँ पे है, एक कोण यहाँ पे है, तो यह हमारा पी हो गया, तो बी ये हो जाएगा ना, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। कॉस सी की बात करें, कॉस सी की बात करें तो सी यानी ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। तो इस तरह हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें वैल्यू आपका दिया गया रहेगा जो आपका प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर ही क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं और फिर इसके बारे में हम कुछ आप लोगों को बता देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
त्रिभुज ए बी सी बीस का बी समकोण है। चलिए पहले एक समकोण त्रिभुज का रचना करते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, जिसका बी क्या है, समकोण है। नहीं, समकोण मीन्स क्या, 90 डिग्री। जहाँ बी बी समकोण का है तो बी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ए बी बराबर 24, तो चलिए यहाँ पे ए हो जाएगा, तो जब बी सम है तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, सी हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना है, 24। ए बी बराबर हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। और बी सी बराबर 7 है। बी सी बराबर क्या है, 7 है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको मान किसका ज्ञात करना है, एक नंबर में ज्ञात करना है साइन ए। साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर में किसका मान ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, यानी दिया गया है, ठीक है। अब क्या क्या दिया गया है, यहाँ ए बी बराबर दिया गया हमारा क्या, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हमारा दिया गया है 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा ए सी बराबर नहीं दिया गया है। ए सी बराबर वाट, यानी ए सी बराबर हमारा नहीं दिया गया है। तो ए सी बराबर क्या, एच ना, इसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, बी। इसको क्या बोलेंगे, सॉरी इसको पी बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे। तो हमारा एच बराबर नहीं दिया गया है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एच बराबर हमारा क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे अब, यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अब ए बी के स्क्वायर की बात करें कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। नहीं, तो चलिए अब हम लोग 24 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अगर कभी कभी होता है क्या है कि बच्चों को जो है 15 से ऊपर का स्क्वायर नहीं आता है, तो एक बहुत छोटा सा मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रिक है। मान लीजिए 24 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम, इसको आप लोग नोट कर नहीं कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, छोटा सा एक है। पहले पहली संख्या का स्क्वायर कर देना, 4 चौका 16। दूसरी संख्या का स्क्वायर करना कितना बचा, 4, यानी 0 4। अब इस सबको गुना कर दे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ क्या लिख दें 16। चलिए हो जाएगा आपका 6, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 5, यानी 500 क्या हो जाएगा 76। 576 प्लस 7 49। चलिए इसको हम ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 9 6 15 का 5, हाथ में 1, ये आपका हो जाएगा 7 4 11 1, 12 के 2 हाथ में 1 6, यानी 625। अब 625 हो गया तो इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी 25। तो हम लोग बोल सकते हैं ए सी बराबर क्या हो गया 25। ये हमारे ए सी का मान कितना निकल गया, अब 25। हमारा ए सी का मान निकल गया 25। तो चलिए हमको निकालना क्या था, हमको एक नंबर में निकालना था साइन ए। अब साइन ए की बात करूं तो अब साइन ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब साइन ए की बात करें तो साइन ए एंगल यहाँ बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये हमारा कर्ण तो ऐसा ही रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7/25, 7/25। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद कह रहा है कॉस ए, क्या कह रहा है कॉस ए। तो कॉस ए की बात करें, तो अब ये यहाँ पे है ना, तो पी ये हो गया और बी हमारा ये हो गया, तो 24/25, ठीक है। तो हम लोग अब ये निकल गया, आप लोग सेकेंड अपने से निकाल कर देखिएगा, नहीं निकले तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको निकाल कर दिखा दूँगा, ठीक है। और होता है क्या है कि आप लोग
वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा देखकर और थोड़ा सा अपने से कोशिश करेंगे तो अधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोग मेरा ही देखकर उसको उतार लीजिएगा। अगर आप अपने से खुद से कीजिएगा थोड़ा सा आपका अनुभव होगा, थोड़ा सा